हेलो एल्केन हेलो एरीन के रिएक्शंस में हम लोगों ने SN1 SN2 E1 E2 ये सारे पढ़ लिए थे, है ना। तो इसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक मैंने बताया था NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला रिएक्शन है, उसको करते हैं आज। तो हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालिए SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही केस है। SNGP सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक है, लेकिन इसमें क्या है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन किस तरीके का होगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, लेकिन कोई बगल वाला नेबर वाला जो ग्रुप है वो आपका पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो इस SNGP जो रिएक्शन होता है, इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा होता है कि जहां पे भी ये होगी, रिएक्शन का रेट जो होगा बिकम्स 600 to 800 टाइम्स। नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट होगा, और जहां पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाली रिएक्शन हो रही होगी सब्स्टिट्यूशन की, वहां पे रेट जो होता है वो क्या होता है, एकदम से बढ़ जाता है। एट 800 का डेटा ना लिखो, 600 का ही लिख लो, इतने से ही काम, 600 टाइम्स लगभग। अब नेबरिंग ग्रुप होगा कहां पे, जो आपका लिविंग ग्रुप है जिसको निकलना है, लिविंग ग्रुप मतलब जिस ग्रुप को निकलना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उसकी बीटा पोजीशन पे कोई ग्रुप हो जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। मतलब जो आपका लिविंग ग्रुप है वो जिस कार्बन पे अटैच है उससे बीटा पोजीशन पे अगर अटैच हो कौन, कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ये SNGP होने के चांसेस होते हैं। दो कंडीशन लिखी हमने। पहली कंडीशन है फायदा क्या है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है 600 टाइम्स लगभग। दूसरी कंडीशन लिखी, बीटा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप होगा, ऐसा कोई ग्रुप होगा जिसपे लोन पेयर प्रेजेंट होगा। लिविंग ग्रुप जहां पे जिस कार्बन पे उसकी बीटा पोजीशन पे अनशेयर्ड पेयर, एग्जांपल ले लेते हैं, नोट कर लिया। एग्जांपल लिख लो, CH3 CH2Cl CH3 CH2Cl एक कंपाउंड है, और दूसरा कंपाउंड है आपका ये C6H5 सल्फर, उसके बगल में CH2, उसके बगल में आपका Cl।
यहां पे अगर देखो आप तो सबसे पहले पहचानो लिविंग ग्रुप कौन सा है, Cl, लिविंग ग्रुप को निकलना। यहां पे भी सब्स्टिट्यूशन होगा तो लिविंग ग्रुप कौन सा है, Cl। ठीक, इस केस में जो रेट होता है, अगर इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन R1 है तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन अगर R2 बोलते हो तो R2 लगभग होगा 600 टाइम्स ऑफ R1। क्यों, जिस पे लिविंग ग्रुप लगा है उसको अल्फा बोलोगे, उसके बगल वाले कार्बन को बोलोगे बीटा। बीटा पोजीशन पे एक ऐसा ग्रुप है सल्फर जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो ये कौन सा रिएक्शन करवा देगा, SnGp। SnGp रिएक्शन होगा जिसकी वजह से यहाँ पे रेट क्या हो रहा है, 600 टाइम्स। तो अगर आपको 2 रिएक्टेंट, 3 रिएक्टेंट, 4 रिएक्टेंट देते हैं और पूछते हैं कि इसमें कौन SnGp देगा, तो आप क्या देखोगे कि जहां पे लिविंग ग्रुप अटैच है वो तो अल्फा ग्रुप हो गया कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन पे कोई ऐसा ग्रुप है क्या जिसके पास लोन पेयर हो, तभी तो पॉसिबिलिटी बनेगी SnGp की। अगर नहीं है वहां पे लोन पेयर तो SnGp नहीं होगा। क्लियर है बात। दो ही कंडीशन लिखी थी हम लोगों ने, तीसरी कंडीशन नोट कर लो इसकी SnGp की। इन दिस रिएक्शन if chiral carbon is present, if chiral carbon is present, then retention of configuration occur। यानी आपसे पूछे SnGp में जिससे लिविंग ग्रुप जा रहा है वो कायरल है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, तो आप बोलेंगे नहीं, सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर D है तो D ही बनेगा, L है तो L बनेगा। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो रिएक्टेंट होता है जब SnGp करता है तो बीच में बनता है एक इंटरमीडिएट। क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। और फिर उसके बाद क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट की अगर बात करो तो रिएक्टेंट से फिर जो इंटरमीडिएट बनता है वहां पे होता है इन्वर्जन। मतलब मान लो ये D फॉर्म है तो ये क्या बनेगा, इंटरमीडिएट L बनेगा। और फिर उसके बाद जब इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनता है तो फिर से दोबारा इन्वर्जन हो जाता है। तो जब दोबारा इन्वर्जन हो जाएगा तो D से L बना था, फिर L से क्या बन जाएगा, D। तो ओवरऑल में अगर हम लोग देखें तो इस प्रोसेस में 2 बार इन्वर्जन हो जाता है, एक बार रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनने में और एक बार इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनने में। तो उससे फाइनली क्या होता है कि अगर रिएक्टेंट D है तो फाइनल प्रोडक्ट भी क्या मिलता है, D। तो इसका मतलब बीच में इन्वर्जन तो हो रहा है लेकिन फाइनल क्या मिल रहा है अपने को, वही प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर रिएक्टेंट D है तो प्रोडक्ट D, अगर रिएक्टेंट L है तो प्रोडक्ट L। इसीलिए बोलते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन का, रिटेंशन। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। नेबरिंग ग्रुप, फोर्थ पॉइंट, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से क्या होता है, रेट इंक्रीज करती है। इसको हम लोग कहते हैं एंकीमेरिक, नया नाम दिया गया इसको, एंकीमेरिक असिस्टेंस। इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे,
रेट के इंक्रीज होने को इस तरीके से क्या बोलते हैं? एंकीमेरिक असिस्टेंस। फिफ्थ पॉइंट में लिखिए नेबरिंग ग्रुप हो कौन कौन से सकते हैं भाई, कहां पे होगा? सल्फाइड हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, एस्टर हो सकते हैं, एस्टर हो सकते हैं, कार्बोक्सिलेट हो सकते हैं, सल्फाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलेट, ईथर्स, एमीन, ईथर्स भी हो सकते हैं। एमीन के ऊपर भी एन के ऊपर होता है तो एमीन्स भी हो सकते हैं। हेलोजन ग्रुप भी हो सकता है, ये नेबरिंग ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, in this process 3 or 5 or 6 membered intermediate will form। 3, 5, 6 मेंबर्ड, मेंबर्ड जहां पे लिख दिया इसका मतलब 3 कार्बन की, 5 कार्बन की, 6 कार्बन की, कार्बन नहीं मतलब इतने एलिमेंट की, इतने एटम्स की रिंग बनेगी। 3 एटम की बन सकती है, 5 की बन सकती है और 6 की बनेगी रिंग। उसमें दूसरा ग्रुप भी होगा। अब एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपको बात पूरी समझ आएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले सल्फर वाला ही ले लो। एग्जाम्पल ले लो। C6H5, यहाँ पे सल्फर है, देन CH2, CH2, Cl, ये एग्जाम्पल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है। मान लो इसके ऊपर आ जाता है आपका OH माइनस या कोई और जो भी न्यूक्लियोफाइल हो वो आ जाता है अटैच, तो ये आपका लिविंग ग्रुप है। ठीक, अब क्या बनना है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कैसे बनता है? यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक, इसको निकलना है, इस बॉन्ड को धीरे धीरे क्या होना है? निकलना। तो क्या होगा? इस सल्फर का जो लोन पेयर है इससे इस कार्बन पे अटैचमेंट होगा। इस सल्फर का जो लोन पेयर है इससे क्या होगा? इस कार्बन पे अटैचमेंट। किस तरीके से? देखो, ये CH2 है, ये CH2 है, यहां पे क्या होगा? कौन आके अटैच हो जाएगा? सल्फर। मतलब इस सल्फर और इस CH2 के बीच में देखो, ये सल्फर इस कार्बन से तो ऑलरेडी अटैच था, अब ये सल्फर किससे अटैच हो रहा है? इस कार्बन से भी अटैच हो जा रहा है। तो देखो ध्यान से, CH2 CH2, इस कार्बन से ये सल्फर अटैच हो गया और इसमें ने यूज में क्या लिया? ये वाला लोन पेयर अपना यूज कर लिया। और इस सल्फर पे एक C6H5 भी तो है, इसको लगा देते हैं, है ना? दो कैसे बचेगा? एक ही लोन पेयर बचेगा ना, 3 बॉन्ड बना लिए इससे, एक लोन पेयर बचेगा। और इसमें लगा दीजिए OH ग्रुप, मान लो अटैच होने के लिए आया है, तो OH ग्रुप अब किस पे अटैच होगा? इसी पे अटैच होगा। Cl निकल गया,
Cl बाहर चला गया, अब OH को इस पे क्या होना है, अटैच होना है। तो जब OH को ये तो इंटरमीडिएट बन गया। कितने मेंबर्ड रिंग बनी, 3 मेंबर्ड रिंग दिखाई दे रही है। ये रिंग जो दिख रही है कितने मेंबर्ड दिखाई दे रही है, 3 मेंबर्ड रिंग दिख रही है। अब इसको OH पे अटैच होना है, तो अगर OH को इस पे अटैच होना है तो बॉन्ड तो टूटना चाहिए ना, बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो आप बोलोगे प्रोडक्ट तो वही बन गया, यहाँ पे OH आ गया, बस फाइनल प्रोडक्ट तो वही बनेगा जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बनाते थे। बस ये जो बीच में ये इंटरमीडिएट बना है, इसकी वजह से इसको बोला SNGP, और इसकी वजह से रेट क्या होगा, हाई। रेट जो होगा क्या हो जाएगा, हाइयर देन यूजुअल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रेट क्या होगा। तो इसका मतलब एक बार तो ये जुड़ता है और फिर उसके बाद क्या होता है, इंटरमीडिएट से फिर ये बॉन्ड जो है हट जाता है और फिर वहां पे कौन आके अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। बना लीजिए। ऐसे ही बंद कर दूं, चलो नोट कर लिया। तो बॉन्ड फिर से कौन सा टूट गया, ये वाला बॉन्ड ही ब्रेक होएगा, किसी पे तो अटैच होना है आखिर। किस पे, सल्फर पे प्लस लगा दो, प्लस तो लग जाएगा ना क्योंकि लोन पेयर एक दे रहा। अब 2-4 एग्जाम्पल लिख लो। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी लगा दो, सल्फर को नुकसान था ना। और फिर उसके बाद जब ये बॉन्ड टूटेगा तो फिर से इसको वापस दे देगा, जब वापस दे देगा तो सल्फर पे फिर से क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, वापस दे देगा तो मेंटेन हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल आप बना के दिखाएंगे, बात समझ में आ रही है, हो कैसे रहा है। नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो ऐसे ही होगा, सीधा अटैच होना है, यानी फाइनल प्रोडक्ट लिखना है आपको तो इसी तरीके से लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन इन जनरली मैकेनिज्म पे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन पता होनी चाहिए, कभी पूछ लें कि कितने मेंबर्ड बनता है, कैसे बनता है। इन जनरली क्वेश्चन ये आएगा कि 2-4 केसेस देंगे और उसमें बोलेंगे कि रेट को कंपेयर करिए, है ना। तो जिसमें भी SNGP हो रहा है उसमें रेट क्या हो जाएगा आपका, अपने आप 500 से 600 गुना रेट हो जाएगा। उसको रेट में सबसे क्या रखना पड़ेगा, अपने को फर्स्ट में रखना पड़ेगा। फिर आपसे पूछ सकते हैं इन्वर्जन होगा, रिटेंशन होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट बताएंगे रिटेंशन, क्योंकि इसमें ओरिजिनली क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, 2 बार इन्वर्जन हो रहा है, एक बार इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर इंटरमीडिएट में फिर से इन्वर्जन हो रहा है, तो ओरिजिनल कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। 3 बनेगी, 5 बनेगी, हाँ क्योंकि ये बीटा पोजीशन है ना, तो बीटा पोजीशन से 4 नहीं बन पाएगी। 4 कैसे बनेगी, ये नोट कर लिया था ना सबने। एग्जाम्पल ले लो दूसरा। हैं 3 ही एग्जाम्पल दिए, मैंने सोचा और ज्यादा दिए होंगे।
लिखो CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, हाँ, और फिर लिख दीजिए 1 2 3, फिर लिखिए CH2, हाँ एक और है, और फिर आया OTS। OTS एक ग्रुप होता है, CH3O, इस तरीके से बना दिया हमने। जो आपको बात करी हमने, CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, 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 OTS। OTS क्या है आपका? लिविंग ग्रुप है। OTS हो गया आपका लिविंग ग्रुप, इसको तो निकलना, ठीक। और ये जो ऑक्सीजन है ये ईथर ग्रुप है, तो ईथर ग्रुप पे क्या होगा? लोन पेयर, ठीक। तो ये जो लोन पेयर होगा ये अब क्या करेगा? रिंग बनाएगा, और रिंग बना के किस पे अटैच होगा? यहाँ पे अटैच करवा दें, और यहाँ पे अटैच होने से क्या होगा? कितने मेंबर्ड रिंग बन जाएगी? 6 कौन बोला है? 5 ही दिख रहे हैं ना। और फिर उसके बाद लास्ट में उसका बॉन्ड तोड़ के फिर क्या करेंगे? OTS को हटा देंगे, और जो ग्रुप आ रहा होगा उसको अटैच कर, ठीक है। ग्रुप कौन सा आ रहा है वो बता देते हैं। अच्छा सा कोई ग्रुप ले, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लो चलेगा, कोई भी ले लो चलेगा, इसमें बहुत बड़ा नहीं। हाँ, इसकी बीटा नहीं, पर हो जाएगा। इसकी बीटा नहीं हुई पर हो जाएगा। हाँ, ये तो बीटा नहीं हुई ना। अल्फा बीटा गामा, गामा पोजीशन हो गई। अल्फा बीटा गामा पोजीशन हो गई। इसको अगर देखो, डेल्टा, कौन सी पोजीशन हो गई? डेल्टा। चलिए बनाइए प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट भी बनाइए और प्रोडक्ट भी बनाइए, दोनों चीज। जो भी न्यूक्लियो OH की जगह कोई और न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे तो वो आके अटैच हो जाएगा, कोई भी अटैच हो सकता है। जल्दी से बना लीजिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज होके इस पे बॉन्ड बन जाएगा, यही तो करना है। ये OTS हट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? ये O तो है ही है, इसके बीच में बॉन्ड बन गया। क्या कोई दिक्कत है? अब क्या करें? ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा? ये OH हटा, ये OTS को हटाएंगे तो ये भी चला जाएगा ना, कार्बन रहेगा बस। कौन कह रहा है कुछ नहीं रहेगा? ठीक है,
अब क्या होगा, अगर इसी पे अटैच होना है तो ये इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, ये टूटेगा तो इसको वापस देगा, इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा तो बन जाएगा। कोई समस्या, कोई समस्या? तो कुछ खास बात ऐसी नहीं थी, बस अपने को याद क्या रखना था कि रेट बढ़ेगा और किस ग्रुप की वजह से बढ़ रहा है। अगर अपने पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वजह से इस तरीके की रिएक्शन होने के चांसेस, ठीक है। और इफेक्ट को क्या कहते हैं, एंकीमेरिक। गार्गी क्या हुआ, प्रॉब्लम है कुछ? तो बंद कर दो स्विच थोड़ी देर के लिए, जलने की आ रही तो बंद कर दो ना। बंद करो जल्दी, जलने की स्मेल आ रही है तो पूरी पंचायत करके फिर बंद करो, तब तक जल जाएगा। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं, अब अपने प्राइम, ये तो साइड टॉपिक था, प्राइम टॉपिक पे आ जाते हैं। SN1 और E1 में कंपैरिजन करना चाहते हैं और SN2 और E2 में कंपेयर करना चाहते हैं। SN1 E1 और SN2 E2 में कंपेयर करना चाहते हैं। हाँ तो आ रही है, तो ऐसा थोड़ी ना कि तुरंत उड़ जाएगी, उड़ने में भी तो टाइम लगता है। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट ना होइए। हो गया, पढ़ लो। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप होता था या 1 स्टेप? E1 कुछ नहीं याद है तुम लोगों को, सब भूल गए। SN1 में क्या बनता था, कार्बोकेटाइन बनता था क्या? कौन चिल्ला रहा है, ये कार्बोकेटाइन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पे ही बात करेंगे। SN1 की अगर बात करो तो इसकी फेवरेबल कंडीशन होती है आपकी वीकली बेसिक मीडियम, यानी कि वीक बेस हो। स्ट्रॉन्ग बेस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, वीक बेस हो या लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो, दो कंडीशन इसकी फेवरेबल होती है। SN1 की वीक बेस होना चाहिए और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अगर E1 की बात करो तो E1 भी जो होता है ये, इसकी भी फेवरेबल कंडीशन होती है वीक बेस। E1 में भी वीक बेस ही चलता है। क्या प्रॉब्लम है, क्या? इसको छोड़ दो। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। आपने SN2 ऐसे लिख तो नहीं लिया है, हमें लगा था इतने में हो जाएगा, ये होगा नहीं। तो SN1 का अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, अगर बात करो SN1 की तो रेट जो होता है के और सबस्ट्रेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसलिए तो यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, एक ही के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। E1 में भी सेम ही बात है, रेट जो होता है वो के कांस्टेंट सबस्ट्रेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा।
सॉल्वेंट कैसा था SN1 में? पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक? SN1 में सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं? पोलर। और E1 में? इसमें भी यही है, पोलर प्रोटिक ही, दोनों में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही चाहिए। अगर SN1 और E1 का ऑर्डर देखें तो 3 डिग्री कार्बन सबसे ज्यादा देता है SN1, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री। E1 की भी ऐसी पोजीशन है, E1 भी 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री। तीन के ऑर्डर यही आएंगे। SN1 में होता है पार्शियल रेसिमाइजेशन, और एक टर्म और क्या लिखते हैं? इन्वर्जन। पार्शियल रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन तो पढ़ा ही है अपन, और बाद में लिखा हुआ है क्या? इन्वर्जन ब्रैकेट में। पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, पार्शियल का मतलब होता है 50-50% नहीं बनेंगे, इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और रिटेंशन प्रोडक्ट कम बनेगा, लेकिन दोनों ही बनेंगे। E1 की बात करो तो E1 होता है नॉन स्टीरियोस्पेसिफिक, मतलब नहीं है स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह से, प्रोडक्ट बनाने बस सेट-जेफ रूल। क्या याद रखना है? सेट-जेफ रूल। प्रोडक्ट बनाना सिखाया ही आपको E1। तो कुछ ऐसी कंडीशन दिखाई दी जो दोनों में डिफरेंस हो, बोलिए क्या क्या कंडीशन थी? कार्बोकैटायन वाला दिख रहा है, वो भी 2 स्टेप है, ये भी 2 स्टेप है। वीक बेस है ना, लो कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल से काम बन जाएगा, यहाँ पे वीक बेस से काम बनेगा। सॉल्वेंट सेम है, पोलर प्रोटिक है ना। सबस्ट्रेट के ऊपर रेट डिपेंड करेगा, SN1 में भी और E1 में भी। और आपका 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। SN1 भी ऐसा ही ऑर्डर है और E1 भी ऐसा ही ऑर्डर है। SN1 में पार्शियल रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन होगा, और यहाँ पे क्या होगा? स्टीरियो केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री में कुछ ऐसी स्पेसिफिक बात नहीं है। चलिए अब SN2 और E2 में डिफरेंस देखते हैं, फिर हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ केसेस देखेंगे। सबने नोट कर लिया है? SN2 और A2। स्टेप की बात करो तो E2 और SN2 दोनों ही कितने में स्टेप में होंगे? 1 स्टेप। मैकेनिज्म होगा आपका 1 स्टेप। वन स्टेप, और ये भी क्या है आपका? एक ही स्टेप में। रिएजेंट अगर बात करो तो यहां पे चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए? स्ट्रॉन्ग चाहिए। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, या कह सकते हैं बल्कि ब्रॉन्स्टेड बेस। बेस जो हो वो किस तरीके का हो? बल्कि हो, हैवी बेस अगर है तो E2 मैकेनिज्म होने के पूरे चांसेस होते हैं। बल्कि ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड और लोरी के अकॉर्डिंग बेस और एसिड क्या थे? अनन्या, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के अकॉर्डिंग बेस क्या थे? बेस और एसिड क्या थे?
जो लोन पेयर देता था वो एसिड था। ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग लोन पेयर की बात करते थे हम लोग। ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग तो H+ जो देता था वो क्या होता था, एसिड, और बेस क्या होता था, जो H+ गेन करेगा उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे जो बेस होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए, ब्रॉन्स्टेड पे अगर ध्यान भी ना दो तो आपको ये देखना है कि बेस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या हो, हैवी हो, है ना। जैसे हम लोग ले लें टी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरीके का हो। ये बल्कि बेस की कैटेगरी में आता है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, बहुत बड़ा बेस है, CO- है, H को ग्रेस्प करेगा इसलिए ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया, और बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो साइज क्या हो गया इसका, बड़ा हो गया। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से भी काम बनेगा, और बल्कि बेस अगर कहीं पे किसी रिएक्शन में दिखता है तो सीधे सीधे कौन सी मैकेनिज्म करानी है, E2। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। SN2 की अगर बात करो तो ऑर्डर क्या रहता है SN2 में, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, फिर 3 डिग्री। लेकिन अगर E2 की बात करोगे तो E2 में वही ऑर्डर है 3, 2, 1, यानी SN1, E1 और E2 इनके ऑर्डर क्या है, 3, 2, 1 सेम है, और SN2 का ऑर्डर क्या है, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्लियर है। पोलर एप्रोटिक, सॉल्वेंट कैसा चाहिए, दोनों में सेम चाहिए, पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, इसमें भी यही चाहिए। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं THF, एक सॉल्वेंट होता है THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन THF, ये जो होता है ये पोलर एप्रोटिक होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री करनी है बस, 5th पॉइंट नोट हो गया। स्टीरियो केमिस्ट्री में SN2 और क्या कर रहे हैं, E2। स्टीरियो केमिस्ट्री में SN2 में आपको पता है इन्वर्जन होता है, SN1 में रेसिमाइजेशन था, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट थे, यहाँ पे क्या था, ओनली इन्वर्जन, जिसको हमने क्या बोला था, कौन सा इन्वर्जन, वाल्डन ने डिस्कवर किया था तो नाम क्या दे दिया था, वाल्डन इन्वर्जन, SN2। स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, याद रखना यहाँ पे यूजुअली ये होता है एंटी एलिमिनेशन, मतलब इन जनरली E2 किस तरीके का होगा, एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन में क्या सिखाया था आपको, एक तरफ से अगर कोई ग्रुप निकल रहा है, मान लो X निकल रहा है, OH निकल रहा है, तो उसके दूसरे साइड से बगल वाले कार्बन से क्या निकलेगा, H निकलेगा, है ना, अल्फा बीटा वाला सिखाया था ना, एंटी एलिमिनेशन।
एक पायरोलिटिक है लेकिन वो पूछा नहीं जाता, छोड़ दीजिए, यही याद रखेंगे तो काम बनेगा। ठीक, अब जितने पॉइंट्स हैं एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर क्वेश्चन इस पे कराना शुरू करें। एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे तब बात बनेगी। हो गया? स्टार बना के अलग से एक पॉइंट लिख लो। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस एलिमिनेशन फेवर्ड। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस एलिमिनेशन यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो किस रिएक्शन के होने के ज्यादा चांसेस हैं? सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन साथ साथ चलते हैं, है ना, तो सब्स्टिट्यूशन कम होगा और एलिमिनेशन ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट का परसेंटेज ज्यादा और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का परसेंटेज कम। एक और 1 2 3 पॉइंट और नोट करो। चलो स्टार बनाओ, 2 3 पॉइंट नोट करो। फर्स्ट पॉइंट नोट करिए, इंपॉर्टेंट है ये। स्टार बना के, हाँ इन जनरल स्टार बना के नोट करते जाओ, एक एक स्टार बनाओ। वन डिग्री Rx, Rx मतलब एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री Rx does not undergo SN1, E1। हमने कैटेगरी में लिखा था SN1 की 3 ज्यादा देता है, 2 कम और 1 सबसे कम, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली वैसे समझें तो इतना कम होता है कि उसको हम कह सकते हैं कि नहीं भी देता है ना। तो SN1 E1 कौन नहीं दे रहा है आपका? 1 डिग्री। 1 डिग्री अगर देगा तो कौन सा देगा? कॉमा करके लिखिए, 1 डिग्री कैन अंडरगो SN2 एंड E2। वन डिग्री क्या क्या नहीं दे रहा था? SN1 भी नहीं दे रहा है और E1 भी नहीं दे रहा। क्या क्या देगा? SN2 और E2, ये दोनों तो देगा, है ना। अब इसमें से भी पूछा जाए कि कौन आपका फेवरेबल होगा, तो SN2 की अगर बात करो तो लो टेम्परेचर पे इसको फेवर करेगा, मतलब प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, सब्स्टिट्यूशन वाला भी
और E2 वाला भी। अगर टेम्परेचर लो है तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? सब्स्टिट्यूशन वाला। और अगर टेम्परेचर हाई है तो क्या बनेगा? E2 वाला फेवरेबल होगा। बनेंगे दोनों। फेवर लिखने का मतलब क्या है कि लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट और एलिमिनेशन प्रोडक्ट माइनर। ऐसे ही अब 1 डिग्री के लिए लिख लिया हम लोगों ने, अब ऐसे ही 3 डिग्री के लिए लिखेंगे। 3 डिग्री RX के लिए 3 डिग्री के लिए लिखिए E1 E2 SN1 E1 E2 SN1 बट नॉट SN2। E1 देगा, E2 देगा, SN1 देगा, SN2। मतलब 3 डिग्री में ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। E1 E2 SN1 देगा और SN2 नहीं देगा। क्लियर है बात? हम्म 1 डिग्री E2 में देखो E1 क्यों नहीं दे रहा 1 डिग्री? E1 3 डिग्री बहुत अच्छा देता है, वहां पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो बहुत वीक बनेगा, है ना, SN1 की अगर बात करें तो। और E1 के चांसेस इस E1 में भी कम ही बनता है। और 1 डिग्री की SN2 में बहुत अच्छा देगा क्योंकि छोटा उसका साइज होगा। और छोटा साइज होने की वजह से वहां पे जो अपनी वो बनती है SN2 में क्या बनता है, SN1 में कार्बोकेटायन, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी अच्छी रहती है इसलिए। अब 3 डिग्री में एक और पॉइंट लिख लो, E1 E2 SN1 SN2 नहीं देगा। और 3 डिग्री के लिए लिखिए 3 डिग्री will give E2 product with strong base, E2 product with strong base। E2 कब देगा? with strong base। SN1 और इसकी कंडीशन कब है? वीक बेस। अब कैसे पता लगाओगे E1 है SN1 है क्या है ना? तो इसके लिए हम लोग किसको सहारा लेंगे? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन और इस एलिमिनेशन में टेम्परेचर का सहारा लेते हैं। तो लो टेम्परेचर पे कौन सा होगा? लो टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। तो लिख लीजिए वन डिग्री का लिख लिया हमने, 3 डिग्री का लिख लिया। आप किसका लिखने वाले हैं? 2 डिग्री का लास्ट में क्यों लिख रहे हैं? लास्ट वाला या तो कम इंपॉर्टेंट होता है या क्या होता है, ज्यादा पूछते हैं 1 या 3 का। 2 डिग्री SN1 E1 SN2 E2 सारे दे। वीक बेस
वीक न्यूक्लियोफाइल अगर हो और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो तो क्या दे देगा, SN1 या E1। दोनों में वीक बेस चाहिए था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो SN1 या E1। और SN2 या E2 कब था, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बल्कि बेस, ये सब में E2 था ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, SN2 और E2। सॉल्वेंट का भी तो डिफरेंस था। सॉल्वेंट का भी डिफरेंस था, है ना। इसमें भी हाँ, E1 नहीं देता है, वीक न्यूक्लियोफाइल। क्या लिखवा दिया, वीक बेस, SN1 लो कंसंट्रेशन, E1 नहीं देगा। E1 में लो कंसंट्रेशन नहीं लिखा ही मैंने, E1 में भी काम आएगा ये। E1 एक्चुअली E1 और E2 तो अपने आप जो है ना टेम्परेचर से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। अगर हाई टेम्परेचर करोगे तो यहाँ पे इन दोनों में आप टेम्परेचर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। हाई टेम्परेचर कर दो तो क्या कर लोगे, एलिमिनेशन, और लो टेम्परेचर रखोगे तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में तो लो हाई टेम्परेचर से कर सकते हैं, और E1 E2 में तो इसमें से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में आप अगर देखो तो 2 डिग्री ही चारों तरीके के रिएक्शन देता है, E1 E2 SN1 और SN2। बाकी सब में क्या है, कैटेगराइजेशन। चलिए अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, अब सीधे सीधे एग्जाम्पल करो। बल्कि बेस के कौन कौन से एग्जाम्पल आपको बताए हैं, केवल वही बताया बल्कि का, और भी बताए थे ना, DBV बताया होगा, DBN बताया होगा। ज्यादा पूछते टिब्यूटॉक्साइड ही है, लेकिन ठीक है मालूम होने चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा। चलिए अच्छा सा एग्जाम्पल लिखिए। अब तो नहीं आ रही है वो, हाँ बच्चों, शायद का क्या मतलब, TBUO लिखा है यानी टर्शी ब्यूटॉक्साइड, उसके साथ टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल भी ले लें, और यहाँ पे C2H5O माइनस है और C2H5OH। प्रोडक्ट बनाने हैं, क्या होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड कौन सा है पहले बताओ, वन डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, पहले ये पहचानोगे ना कौन सा है। 3 डिग्री के केसेस देखो, 1 2 3 कार्बन होगा। चलिए बताइए क्या बन सकता है,
बल्कि बेस है पहला वाला, तो बल्कि बेस की प्रेजेंस में कौन सी बताई थी? SN2 थी। और कौन सी थी? E2 और SN2। तो बना दो प्रोडक्ट SN2 और E2 के। बनेगा नहीं, 3 डिग्री। E2 का बनेगा नहीं क्योंकि 3 डिग्री है, तो क्या बनेगा? तो E2 का बना दो, बनाओ तो प्रोडक्ट। अल्फा बीटा से हटा के लगाओ। एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं सिखाया है? अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन हटाओ, प्रोडक्ट बनाओ। कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा? बनाओ, देखो बन रहा है, हो रहा है जरूर। बन गया? जिसको बनाने आता है वो बना लीजिए, जिसको नहीं आता बेटर ही बताते। एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाना सिखाया है ना, एक एग्जाम्पल थोड़ी सिखाया है आपको, 7-8 तो सिखाए ही होंगे। एलिमिनेशन का प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे। अल्फा से Br, बीटा से हाइड्रोजन हटा दीजिए। और भी कोई पॉसिबिलिटी है? कोई और पॉसिबिलिटी हो तो देख लो। मेजर बताओ। देखो क्या करना है, क्लास देखो। अगर एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना रहे हो, आप कह रहे हो कि एलिमिनेशन बनाएं, तो एलिमिनेशन में ये Br हटेगा और ये अल्फा पोजीशन है ना, तो ये पोजीशन बीटा हो गई, या ये पोजीशन बीटा हो गई, या ये पोजीशन बीटा हो गई। बगल वाली पोजीशन ही तो बीटा होती है, ठीक? तो या तो इससे हटा दीजिए, या इससे हटा दीजिए, या इससे हटा दीजिए। किसी से हटा के देखिए। इस पे 1 2 3 बॉन्ड है तो H होना चाहिए। इस पे अगर देखो तो 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो इस पे तो H है ही नहीं। इधर इस पे तो H है नहीं, है ना, और इससे हटाना भी नहीं है। आपको इससे देखना है या इससे देखना है, तो किससे हट सकता है? इसमें अगर देखोगे तो इसमें H नहीं होगा, ये इस तरीके से अटैच है, देखो ध्यान से। ये जो मॉलिक्यूल है इसको बनाते हैं। पीएच का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग अटैच है ना। इस वाले कार्बन पे Br और इस कार्बन पे एक बेंजीन रिंग, एक मिथाइल, एक Br और एक क्या अटैच है? बेंजीन, ठीक? हाँ हाँ होता है। फिनॉल कहाँ है? मैंने फिनॉल कब लिखवा दिया? पीएच तो फिनाइल होता है, फिनॉल थोड़ी। क्या कर रहे हो अरेंज? ऐसे करोगे? ये अल्फा पोजीशन हो गई, इससे Br हटाएंगे, एक बार इससे हाइड्रोजन हटाएंगे बीटा से,
ये भी पोजीशन बीटा है, ये वाली पोजीशन भी बीटा है। जिसपे हेलोजन अटैच है वो अल्फा होता है, उसके बगल वाले कार्बन क्या कहलाते हैं, बीटा। तो ये भी बीटा होगी, ये भी पोजीशन बीटा होगी, ये भी बीटा होगी, ये दोनों ही 3 कार्बन अगल बगल हैं। इस पे अगर बात करो तो ये यहाँ से बेंजीन रिंग से अटैच है, तो 1 2 3 तो बॉन्ड बने हुए हैं और एक डबल बॉन्ड भी होगा, यानी इसके पास तो 4 बॉन्ड है, तो इस पे हाइड्रोजन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो अगर बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो इसके बीच में तो डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता। अब हाइड्रोजन या तो इससे निकलेगा, इसकी अगर बात करो तो यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। तो या तो इसका हाइड्रोजन निकाल दो या इसका हाइड्रोजन निकाल दो, दोनों के हाइड्रोजन निकाल के 2 प्रोडक्ट बनाओगे, है ना। तो दोनों प्रोडक्ट बना देते हैं। अगर यहाँ का निकालते हो तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन पे आपके Br तो हट ही गया, इस कार्बन पे आपके क्या है, बेंजीन रिंग ऑलरेडी है और CH3 प्रेजेंट है। कुछ गड़बड़ है, ऊपर वाली बेंजीन रिंग भी बना दें, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। एक बार डबल बॉन्ड ऐसे आ गया और दोबारा क्या कर सकते हो आप, ये वाले का हाइड्रोजन ना हटा के किसका हटा दें, इसका हटा दें। तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाना है, हाइड्रोजन हटाना है, बाकी सब तो सेम रहेगा, तो बाकी सब सेम बना दो। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग और ऊपर वाले पे भी एक। अरे ये 6 कार्बन ही होने चाहिए, देख लेना, ज्यादा नहीं बनने चाहिए। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बता दो इसमें से, अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा मेजर बन रहा है, ये वाला क्यों नहीं है, इसके डबल बॉन्ड पे एक ग्रुप ये है, दूसरा ये है, इस डबल बॉन्ड पे एक ग्रुप ये है और दूसरा ये है। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, डबल बॉन्ड पे यहाँ पे तो एल्काइल है ही नहीं, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, एक एल्काइल ये और एक एल्काइल ये, 2 एल्काइल दिख रहे हैं ना, तो मेजर तो ये होना चाहिए। हाँ बंद कर दिया ना, स्विच ऑफ कर दिया ना, कुछ गड़बड़ हो गया होगा, कोई वायर वायर जल गया। बनाइए, प्रोडक्ट बना लीजिए दोनों। अल्फा ही है, Br जिस पे था उसी पे तो, अच्छा डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, हाँ इसके बगल वाले पे होगा ना अल्फा, इस पे क्यों गिन रहा है, डबल। ये डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखोगे, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को अल्फा होना, ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन अल्फा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनाया हमने, ठीक है, पक्का ध्यान से देख लो। सेकंड वाला ही मेजर होगा, लग रहा है किसमें एक भी नहीं, फर्स्ट वाला मेजर किसमें एक भी नहीं है, अल्फा कैसे देखते हो एल्कीन में, एल्कीन में अल्फा देखना कैसे सिखाया, ये डबल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अल्फा देखना होता है। तो यहाँ पे देखो बगल वाले पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3। यहाँ पे कितने होंगे, ये वाला जो कार्बन है इस पे हाइड्रोजन होगा ही नहीं, ये तो अटैच हो गया ना। बेंजीन रिंग CH 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 से बनी होती है, अगर ये अटैच हो गया तो इसका H तो गया, तो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। इस जगह पे देख लो, ये भी अटैच है तो यहाँ पे नहीं होगा, पर इस जगह पे तो होगा CH2 पे, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए स्ट्रक्चर में। सेकेंड वाले में देखो, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को देखना है, इस डबल बॉन्ड के बगल में ये है और ये है, बस 2 ही तो दिख रहे हैं। इस पे देखो, ये बेंजीन से अटैच है तो इस पे 0 अल्फा है ही नहीं यहाँ पे, और अगर इस पोजीशन पे देखो तो 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो 1 अल्फा। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन लिया जाता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को छोड़ दीजिए, उसके बगल वाले कार्बन 1 हो 2 हो 3 हो उसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन के केस में हम लोग जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है उसी को अल्फा बोल देते हैं। डबल बॉन्ड के केस में अल्फा क्या बनता है, डबल बॉन्ड जिस ग्रुप पे है उसको अल्फा नहीं बोलेंगे, उसके बगल वाले। तो ये बगल वाले में इसमें क्या बना आपका 1 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें कितने आ गए थे, 5 आ गए थे, तो ये क्या बनेगा, मेजर। अक्षिता बिना सोचे आंसर दे देती हो, और आप लोग भी बोल रहे थे हाँ हाँ यही होगा मेजर, हाँ हाँ। दोनों मेजर कैसे हो सकते हैं, कौन बोला है, एक ही होगा ना मेजर, दोनों कैसे हो सकते हैं, क्या बात है, प्यारे बच्चे एकदम बहुत सही जा रहे हैं। गर्मी लग रही है ना, ये वाला खोल दीजिए, वो गेट खोल दो। H2O एंड हीट, चलिए बनाइए, पहले लिख देना कैसा बनेगा, SN1 SN2 E1 E2। एल्काइल हैलाइड देखो किस तरीके का है, थ्री डिग्री है, इवन होगा। हाँ तो बताओ उससे क्या बनेगा, अनुज बोल रहा है कि पिछले वाले रिएक्शन में 2 बेस थे तो दोनों बेस के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना चाहिए था ना, एक के हिसाब से ही बनाया आपने। ये वाला तो करो फिर वो वाला उस पे आए। ये कैसा हेलो एल्केन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कैसा है 3 डिग्री। तो 3 डिग्री के केस में क्या क्या लिखा है देखो, 3 डिग्री क्या क्या देगा, 3 दे रहा है, E2 और वाटर है, तो कोई स्ट्रॉन्ग बेस तो है नहीं, है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, H2O दे दिया, तो यही न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा, और यही कैसे काम करेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह भी काम कर जाएगा। तो E1 में भी यही वाला सॉल्वेंट चाहिए था, है ना, और E1 में भी वीक बेस ही चाहिए था, स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत नहीं है, इस वीक बेस की तरह काम करेगा। E2 में क्या चाहिए था, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए था, तो E2 तो नहीं दे पाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है नहीं, और आपका सॉल्वेंट भी पोलर प्रोटिक हो गया, तो या तो E1 या SN1। यहाँ पे डेल्टा बना हुआ है, डेल्टा का मतलब हाई टेम्परेचर, हीट कर रहे हो, तो
E1 प्रोडक्ट मेजर बनेगा और SN1 प्रोडक्ट माइनर। E1 क्या बना देंगे, मेजर, और SN1 प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, माइनर। ठीक है, अब बना लो। SN1 प्रोडक्ट कैसे बनाए, केवल Br हटाओ, OH लगाओ, बन जाएगा SN1। SN1 में तो कुछ करना नहीं है, Br हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए, OH, बन गया SN1। ऐसे E1 बनाना है तो हेलोजन हटाइए और वो वाले से क्या बना दीजिए, हेलोजन हटाओ और डबल बॉन्ड बनाओ। तो यहां से ले सकते हैं, एक और प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्या, हाँ, बनता है माइनर बनेगा। दो माइनर मेजर नहीं, अगर आपसे क्वेश्चन सीधे पूछते हैं कि माइनर कौन सा प्रोडक्ट होगा और मेजर कौन सा होगा, तो क्या बताएंगे, एलिमिनेशन इज मेजर, और सब्स्टिट्यूशन वाला क्या बनेगा, माइनर। हाँ बनेगा तो सही, बनता है, बनेगा, ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं बनाएंगे। अब इन दोनों एल्कीन में मेजर कौन सा है बता दो, CH2 दोनों एल्कीन में मेजर अभी सिखाया है, तो अब तो बना लो। ये एल्कीन, अब इस पे गिनो, अल्फा हाइड्रोजन इस पे कितने हो गए, 3, इस पे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 अल्फा, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 अल्फा, तो 3 + 2 + कितने अल्फा हो गए, 7 अल्फा। और इस स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, एक पोजीशन ये, एक ही, तो मेजर कौन सा बन गया, इन दोनों में भी अगर देखें तो मेजर कौन सा बन गया, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपके 3 कंपाउंड हैं तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इसमें से, है ना। और अगर केवल आपका जब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की बात करेंगे तो एक ही प्रोडक्ट देंगे, इसमें भी जो मेजर बन रहा है वही ऑप्शन में देंगे और SN1 में, ठीक। क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से भी हो सकती है कि ऑप्शन में एक ही प्रोडक्ट हो। जब ऑप्शन में एक ही, जैसे बोला H2O और हीट कर रहे हैं और एक ही प्रोडक्ट दे रहा है आपको, ये दे रहा है या ये वाला दे रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या ये वाला दे रहा है या थोड़ा सा कुछ और चेंज करके दे रहा है, तो प्रोडक्ट जो मेजर बन रहा है अगर ऑप्शन में एक ही है तो फिर उसी को बना देंगे। मेजर माइनर करके अगर देंगे तब देखेंगे भाई कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले को माइनर कर दो और उसको क्या कर दो, मेजर। क्लियर है बात, तेज तो है ही आप लोग, मुझे पता है, कर तो लेंगे ही आप। स्टार बनाओ, एक टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म है, स्टार बनाओ। बल्कि बेस जब भी होगा, जब भी बल्कि बेस प्रेजेंट होगा
तो याद रखना है हॉफमैन प्रोडक्ट बनते हैं। हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं? सेट-जेफ रूल से एक हम बनाते थे मेजर और एक क्या बनाते थे? माइनर, है ना? तो अगर बेस बल्कि है तो जो हॉफमैन मतलब जो मेजर वाला माइनर वाला प्रोडक्ट सेट-जेफ रूल से बनाते थे, यानी सेट-जेफ के हिसाब से जो आप डिसाइड करते हो मेजर और जो आप डिसाइड करते हो माइनर, जो मेजर होता है उसको कहते हैं सेट-जेफ प्रोडक्ट और जो माइनर होता है उसको क्या कहते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट। माइनर वाले को क्या बोलते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपका एग्जाम्पल में आ गया बल्कि बेस, तो ये जो हॉफमैन वाला प्रोडक्ट है ना, आप रूल तो उसी से देखते हो, जो हॉफमैन वाला प्रोडक्ट है उसी को क्या बना दोगे? मेजर बना दोगे। मतलब केस जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। अगर बेस बल्कि है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना रहे हो, तो सेट-जेफ के हिसाब से जिसको माइनर प्रोडक्ट सोच रहे थे वही प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? मेजर। केस उल्टा हो जाता है। चलो आज की मगर में